हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो पावर प्लांट में हमारा यूज़ होने वाला पार्ट्स है, बहुत ही अहम पार्ट्स है वो, ठीक है ना। तो एलवीडी के बारे में, एलवीडी यानी कि लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, उसके बारे में बताऊंगा। उसमें क्या एलवीडी यूज़ होती है और उनका कौन सी एलवीडी का क्या काम होता है, तो इस बारे में बताऊंगा। कितनी सप्लाई पे काम करती है, ठीक है। तो कौन सी एलबीडी का क्या काम होता है तो ये मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मैं आपको एलबीडी के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इमेज की मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ एलबीडी, पहले तब एलबीडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये एक हमारे पावर प्लांट का बहुत ही अहम हिस्सा रहता है, ठीक है, जो काफ़ी नुकसान से बचाता है। तो देखिए, ये एलवीडी है, ठीक है। एलवीडी यानी कि लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, यानी कि लो वोल्टेज पे डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है। लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका क्या काम होता है। देखिए, एलवीडी का काम ये होता है, एलवीडी एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। ये कनेक्ट भी करती है और डिस्कनेक्ट भी करती है। वो किस लिए करती है, क्योंकि ये कैसे करती है, देखिए। जो हमारे, और ये 48 वोल्ट पे काम करती है। ये 24 वोल्ट की एलवीडी है, ये जो आपको दिख रहा होगा 24 वोल्ट डीसी, जो हमारे सिस्टम में लगी रहती है। अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 24 वोल्ट पे काम करेगी, ठीक है। और अगर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो 48 वोल्ट पे काम करेगी। ज़्यादातर हमारे जो सिस्टम में पावर प्लांट में जो यूज़ हो रही हैं एसएमपीएस में, ठीक है, तो वो 48 वोल्ट की यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखना, ये एलवीडी 100 एम्पियर की है, ठीक है। 100 एम्पियर। तो यानी कि ये जो एलवीडी जो होती हैं, आपने पावर प्लांट में देखी होगी, तो जो हमारी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 की जो एलवीडी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। जो उसके ऊपर से सप्लाई जाने के बाद में जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एलवीडी जो ये 100 एम्पियर की है, तो वो जो नॉन क्रिटिकल जो हमारी जो एलवीडी है, तो वो 100 एम्पियर की होती है, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो और जो मैन होती है, जो मैन एलवीडी होती है, ठीक है, तो वो करीब 400 एम्पियर, ठीक है, के हिसाब से होगी, ठीक है। तो इस तरीके के हिसाब से एलवीडी लगी होती है, 400, 250, 350 जो भी है, ठीक है। तो वो मैन एलवीडी हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एलवीडी है ये होल्ड कैसे होती है। देखिए, हमारा जो ये है, जो सप्लाई जो है 48 वोल्ट और 24 वोल्ट ये लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एलवीडी जो कोयल है उसकी पावर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये थम जो इसमें जो लग दिख रहे हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं सप्लाई। तो देखिए, पॉजिटिव तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है इस पर, एलवीडी पे पॉजिटिव जो होता है, ठीक है। और जो निगेटिव जो होता है, निगेटिव कंट्रोलर के थ्रू आता है। कंट्रोलर के थ्रू इसलिए आता है कि हमें जो एलवीडी जो है जो डिस्कनेक्ट करनी है वो कितने वोल्टेज पे करनी है। जैसे 48 पे या 47 पे, जितने पे भी आपको मतलब जो नॉन क्रिटिकल जो एलवीडी होती है उसको कितने पे सेट करना है, क्रिटिकल को कितने पे सेट करना है। यानी कि जो क्रिटिकल है, सीधी सी बात है, जो क्रिटिकल है, जो हमारे लिंक चलते हैं उस पर सप्लाई कंटिन्यू देती रहती है, ठीक है। और जो नॉन क्रिटिकल होती है, जो हमारे बीटीएस चलते हैं, केवल जो कॉल्स चलती है, ठीक है, तो ये जो नॉन क्रिटिकल है उन पर कनेक्ट रहती है। तो देखिए, मैं बता दूं, जो नॉन क्रिटिकल जो एलवीडी होती है वो पहले ही हमारी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो आगे के जो लिंक है या आगे की जो साइड है प्रॉपर तरीके से चलती रहे, उनमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों जी। या 48 पे कर देते हैं, 47 पे कर देते हैं। और जो अपनी जो क्रिटिकल जो एलवीडी होती है वो हमेशा नीचे होती है, ठीक है।
जो नॉन क्रिटिकल एलवीडी की सेटिंग से क्रिटिकल की जो सेटिंग होती है वो नीचे होती है, ठीक है, ताकि हमारे जो लिंक है वो काफ़ी देर तक चलते रहें, उससे पहले हम पावर ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए करते हैं। तो एलवीडी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा अभी एक रजिस्टर में बता दूंगा कि मैं जो ये जो कनेक्ट जो रहते हैं ये किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। तो वोल्टेज के मैंने बता दिए। तो देखिए यहाँ पे जब ये होल्ड होती है तो अगर यहाँ पे पावर आई हुई है इधर, ठीक है, तो पावर जैसे कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी जो एमसीबी लगी रहती हैं ऊपर की जो बीटीएस वगैरह को सप्लाई देते हैं तो वहाँ से दे देते हैं, ठीक है। इसके लिए केवल बीटीएस के लिए ही सप्लाई देते हैं ओनली, क्योंकि जो हमारी जो क्रिटिकल जो एमसीबी जो होती हैं जो डायरेक्ट जैसे बाय द वे अगर हमने यहाँ से सप्लाई दी हुई है तो वो अगर इनपुट की सप्लाई यहाँ पे है तो वो यहीं से क्रिटिकल के लिए जाती है, ताकि जब हमारी जो मैन एलवीडी है जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी तब तक इसकी पावर ऑफ नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं एक रजिस्टर के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे रहती हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए मैं आप रजिस्टर पर बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रहते हैं कनेक्शन उसके। तो देखिए जो एक हमारी जो बार है वो ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है, ठीक है। उसी में ही यहाँ से ये कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, जो कि ये चार एलवीडी रहती हैं, ठीक है, चार एलवीडी रहती हैं, ठीक है, चार एलवीडी रहती हैं। और आउटपुट में ये एलवीडी 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 एलवीडी, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देखना जो ये जो स्ट्रिप रहती है ये हमारे जो रेक्टिफायर जो चलते हैं, जो रेक्टिफायर की सप्लाई आती है मॉड्यूलों की, ठीक है ना, रेक्टिफायर की जो सप्लाई आती है, ठीक है, जो हम मॉड्यूल भी बोल देते हैं, तो वो इसमें कनेक्ट रहती है, ठीक है ना, इस वाली स्ट्रिप में। तो यहाँ से जो सप्लाई जो जाती है जो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये एमसीबी में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। काफ़ी सारी एमसीबी रहती हैं, ठीक है, एमसीबी एमसीबी, ठीक है। तो ये हमारी एमसीबी में जो कनेक्ट हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है ना दोस्तों, एमसीबी इसको CH1 CH2, ठीक है, CH3 और CH4, ठीक है, ये दे देते हैं। यहाँ पे भी एमसीबी चार चार एमसीबी के करीब लमसम लगी रहती हैं, ठीक है ना दोस्तों, चार चार एमसीबी के करीब लगी रहती हैं एमसीबी। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने बीटीएस को सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। ये हो गई है हमारी जो ये वाली जो एलवीडी नॉन क्रिटिकल, ठीक है। और जो हमारी जो क्रिटिकल वाली जो एमसीबी जो रहती है वो यहाँ से सप्लाई जाती है, ठीक है, यहाँ से सप्लाई जाती है जो क्रिटिकल एमसीबी होती है, ठीक है। दो दो एमसीबी लगी रहती हैं, एमसीबी क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल वाली एमसीबी ऐसी इसमें से जाएगी, ठीक है, ऐसी इसमें से जाएगी। यहाँ पे जो क्रिटिकल की होगी हर उसमें से अलग अलग लोड बांट दी जाती है, इन पर हम लिंक देते हैं, ठीक है। एमसीबी क्रिटिकल क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल, ठीक है, लिंक सप्लाई जो हमारे जो लिंक के लिए सप्लाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जो हमारे जो रेक्टिफायर के जो आउटपुट की जो सप्लाई जो रहती है डीसी वाली वो यहाँ पे कनेक्ट रहती है निगेटिव वाली, ठीक है ना दोस्तों, निगेटिव वाली, ये निगेटिव वाली है, ठीक है, माइनस वाली सप्लाई है ये। और मैं बता दूं जो वो एलवीडी जो हमारी जो कनेक्ट रहती है, जो मैन एलवीडी जो रहती है, ठीक है,
जो मेन एलवीडी रहती है वो भी इसी ही जो स्ट्रिप जो रहती है इसी में ही कनेक्ट रहती है, ठीक है। और ये जो यहाँ से जो सप्लाई जाती है, यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो बैटरी बैंक के लिए जाती है, बैटरी बैंक के लिए सप्लाई जाती है यहाँ से, ठीक है। एलवीडी, ठीक है, मैन एलवीडी, मैन एलवीडी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैन एलवीडी हो गई है, क्योंकि जब हमारे मॉड्यूल जो होंगे वो क्रिटिकल वाली मतलब नॉन क्रिटिकल वाली एमसीबी पे भी, और क्रिटिकल वाली जो एलवीडी है और जो नॉन क्रिटिकल वाली जो एलवीडी है, दोनों से ही ये कनेक्ट रहेगी, ताकि हमारी जो जो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू इसमें भी जाती रहे और बैटरी बैंक की चार्जिंग के लिए भी जाती रही। ये वाली जो वायर है वो बैटरी बैंक की केबल के लिए जाएगी। ये जो है, जो हमारी जो एलवीडी है वो क्रिटिकल वाली है, ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल एलवीडी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया है ये सेम ऐसे ही हमारे पावर प्लांट में रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी शंट लगी रहती है, यहाँ पे जो जो हमारे जो लोड को बताती है, बीच में शंट रहती है, ठीक है। आपने ध्यान से देखा होगा, ये क्या है, हमारे लोड को बताती है कंट्रोलर के माध्यम से, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो कंट्रोलर से जो काम करती है, सीधी सी बात है, जो एलवीडी जो काम करेंगी, जब कंट्रोलर में जो वायर जो कनेक्ट होंगे तभी ये होल्ड होंगी, ठीक है ना। ये वाला भी पॉजिटिव इनको डायरेक्ट चला जाता है, निगेटिव जो कंट्रोलर के थ्रू आता है, ठीक है ना, निगेटिव वाली जो सप्लाई। तो ऐसे करके हम इनके जो सप्लाई जो रहती है डीसी वाली, जो आउटपुट में ये सप्लाई देती है क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, तो देखिए ये वाली नॉन क्रिटिकल है। जब जो अगर हमने 47 पे या 48 पे हमने सेट की हुई है कंट्रोलर में, तो ये वाली चारों एलवीडी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे कि हमारे बीटीएस बंद हो जाएंगे। और जो ये लिंक वाली जो है, यानी कि यहाँ से ये बीच में से डिस्कनेक्ट करेंगी, ठीक है ना, यहाँ से वो हो जाएंगे और नीचे सप्लाई बरकरार आती रहेगी। और ये यहाँ से जो क्रिटिकल वाली जो एमसीबी होती है वहाँ से वो चले जाते हैं, ठीक है, लूपिंग करके लूप लगे रहते हैं और उन्हीं एमसीबी में डायरेक्ट सप्लाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल ऐसे काम करता है। जैसे ही हमारी मॉड्यूल बंद होता है, जैसे ही मॉड्यूल बंद होता है, पावर ऑफ होता है, तो सीधे इसकी यहाँ से सीधे जाती रहती है, ठीक है ना। एलवीडी जैसे आउटपुट में है तो एक फ्यूज और लगा रहता है, ठीक है ना, HRC फ्यूज, ठीक है ना, हाई रुपटीरिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूज भी लगा रहता है, ठीक है ना, HRC, यानी कि बैटरी बैंक के पास में यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा रहता है, ठीक है। ये जितने भी एम्पियर का आपका पावर प्लांट होगा उसी एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे जो HRC फ्यूज भी लगा होगा। HRC फ्यूज यानी कि हाई रुपटीरिंग करंट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगा रहता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है ना दोस्तों। आपके काफ़ी समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आपको बताया है।